नमस्कार, स्वागत है आपका कठुआ हलचल में। कैमरामैन आदित्य के साथ मैं आपका दोस्त उत्तीर्ण शर्मा। प्रशासनिक फेरबदल हो रहा है, कई अधिकारी जो है यहाँ पर आ रहे हैं और कई यहाँ से जो है वो जा रहे हैं। अभी हाल ही में आपने देखा कि डीसी कठुआ राहुल यादव जो है उनका भी ट्रांसफ़र हो गया और अब राहुल पांडे जो है वो नए डीसी कठुआ आए हैं। उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हम आपको ये भी बता दें कि अब चीफ एग्रीकल्चर ऑफिसर संजीव राय गुप्ता हाल ही में उन्होंने पदभार संभाला है और आज का ये जो इंटरव्यू होने जा रहा है उन्हीं के साथ होगा और कुछ ऐसी जानकारियाँ लेकर आएंगे इस इंटरव्यू के ज़रिए कि आम जनमानस को, युवाओं को जो है एक अच्छी राह बता सके। इसी पर जो है हमारा आज का इंटरव्यू होगा। संजीव राय जी, सबसे पहले तो स्वागत है आपका। शुक्रिया, बहुत बहुत आपका धन्यवाद। आप अपना व्यस्त टाइम से टाइम निकाला और इंटरव्यू लेने के लिए आ जाए आप यहाँ। थैंक यू वेरी मच। संजीव राय जी, व्यस्त आप हैं क्योंकि सबसे पहले हम ये सब जानते हैं कि भारत एक कृषि प्रधान देश है। यहाँ पर जो है खेती काफ़ी बड़े पैमाने पर जो है की जाती है और उसी के साथ मैं एक बात जोड़ूंगा कि आपको कैसा लग रहा है कि आप अपने ही शहर के रहने वाले, इसी शहर के रहने वाले, और यहाँ इतनी बड़ी जो है पोस्ट जो है आपको मिली है संभालने के लिए। उत्तीर्ण जी, मैं बड़ा खुशकिस्मत समझता हूँ कि मुझे ये मौका मिला पहली ही पोस्टिंग में चीफ एग्रीकल्चर ऑफिसर कठुआ अपने किसानों को और अपने लोगों को सर्व करने का। मैंने इससे पहले भी उत्तीर्ण जी डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चर ऑफिसर की पोस्ट पे काम किया है 2 साल। उससे पहले मैं सब डिविज़नल एग्रीकल्चर ऑफिसर था हीरानगर। एज एग्रीकल्चर एक्सटेंशन ऑफिसर मैंने अपना कैरियर शुरू किया था मशेडी से और उसके बाद एग्रीकल्चर एक्सटेंशन ऑफिसर कठुआ और काफ़ी डिफरेंट पोस्ट पे मैंने काम किया है यहाँ। मैं समझता हूँ कि मेरे इस पदभार संभालने से शायद मैं कुछ अच्छा कर पाऊँ किसानों के प्रति, क्योंकि मैं समझता हूँ यहाँ की टोपोग्राफी, हमारे तीनों रीजन जो हैं जिसको हम आंधड़, कंडी और हमारी जो हिल बेल्ट है जी, इसकी इन तीनों उत्तीर्ण जी, इन तीनों टोपोग्राफीज़ का अपना अपना महत्व है और इन जगह के किसानों की अपनी अपनी समस्याएं हैं। तो बीइंग एग्रीकल्चर ऑफिसर, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ कठुआ डिस्ट्रिक्ट, मुझसे पहले जो मेरे ऑफिसर थे उन्होंने भी काफ़ी काम किया है। हमारे डायरेक्टर साहब जो कि कठुआ डिस्ट्रिक्ट से ही हैं, श्री के शर्मा जी, उनके आदेशानुसार और जो मेरे ऑफिसर थे यहाँ सीओ पहले श्री विजय उपाध्याय जी, उन्होंने काफ़ी स्कीम्स यहाँ पे लॉन्च की हैं और मेरी कोशिश रहेगी कि हमारे डायरेक्टर साहब की डायरेक्शन में हम उन स्कीम्स को और आगे ले जाएं और यहाँ के किसानों का जितनी मदद हो सके हम करें। हमारे पास आज की डेट में काफ़ी सारी स्कीम्स हैं, काफ़ी सारे एंटरप्रेन्योर खुद भी इंटरेस्ट ले रहे हैं एग्रीकल्चर में और आज का वो ट्रेडिशनल ज़माना नहीं रहा उत्तीर्ण जी के सिर्फ ट्रेडिशनल ही हम चलते थे सीरियल क्रॉप्स में। बिल्कुल, आज काफ़ी युवा अट्रैक्ट हुए हैं इस पेशे में, जिसमें कैश क्रॉप पे काफ़ी सारा स्ट्रेस दिया जा रहा है। मशरूम से लेके हनी प्रोडक्शन से लेके चेरी और तरह तरह की काश्तकारी जो है, युवा उसमें आ रहे हैं, डिपार्टमेंट उसमें सब्सिडी दे रहे हैं, डिपार्टमेंट की तरफ से प्रोत्साहन दिया जा रहा है और ये सारी चीज़ें एरिया वाइज उत्तीर्ण जी हो रही हैं। जिस जगह की जो डिमांड है, जैसा उस जगह का टोपोग्राफी है, एग्रोक्लाइमेटिक कंडीशंस हैं, हमारा वहाँ का रेनफॉल है, उस हिसाब से हम चल रहे हैं। संजीव राय जी, एक बड़ा ज़रूरी सवाल आपने कहा कि काफ़ी स्कीम जो है डिपार्टमेंट की तरफ से लाई जा रही है। अब मान लीजिए कि एक बेरोजगार युवा ही है, क्योंकि युवा पीढ़ी जो है काफ़ी बेरोजगार है, तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी कहते हैं कि आत्मनिर्भर बनना है तो खुद स्वयं का अपना बिजनेस और व्यवसाय चलाएं, तो एग्रीकल्चर में भी जो है काफ़ी स्कीम्स आती है। मान लीजिए मैं एक बेरोजगार युवा हूँ और मैं आपके पास आता हूँ, तो मेरी किस तरह से आप मदद करेंगे, मुझे किस तरह से समझाएंगे? क्योंकि कहीं ना कहीं, ये हम साफ शब्दों में कहेंगे, कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर विभाग की थोड़ी सी कमी रही है अवेयरनेस की।
नहीं, मैं इस चीज़ को तिरन जी नहीं मानता हूँ। मैं समझता हूँ कि आज सबसे बड़ा विभाग एग्रीकल्चर है। हमारे पंचायत लेवल में ऑफिसरान हैं जो कि ग्रेजुएट से पोस्ट ग्रेजुएट हैं, जो कृषि संबंधी एक एक जानकारी एक एक घर में पहुंचा रहे हैं। हमारे कठुआ डिस्ट्रिक्ट में जितनी पंचायत आपको जानकर बड़ी खुशी होगी और आप अच्छा लगेगा कि हमारे एग्रीकल्चर एक्सटेंशन असिस्टेंट्स हर पंचायत में तैनात हैं। हर सीज़न का रबी हो, खरीफ हो या उत्तीर्ण जी किसी भी फसल के मामले में कोई जानकारी लेनी हो तो वो ग्रेजुएट इन एग्रीकल्चर, ऐसा कहीं और किसी विभाग में ऐसा नहीं मिलेगा आपको कि ज़मीन लेवल पे हमारे ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट और बिल्कुल तन मन से काम करने वाले लड़के तैनात हैं, जिनके कंधों पे माननीय प्रधानमंत्री जी की 4-5 जो फ्लैगशिप स्कीम्स हैं, जिसमें पीएम किसान, सॉइल हेल्थ कार्ड, श्रम योजना, ये सारी ये लड़के ग्राउंड लेवल पे कर रहे हैं। और आपको जान के खुशी होगी कि पीएम किसान के अंदर हमारा 100% टारगेट क्लियर है। इसके साथ साथ पर आप तो टारगेट की बात करें, मैं एक सवाल पूछ रहा हूँ कि अगर मैं ही युवा आता हूँ तो मुझे किस तरह से बताया जाए कि किस तरह से जो स्कीम्स हैं, जो पैसे दिए जाते हैं युवाओं को जो है अपना सेटअप करने के लिए, उसका क्या प्रोसीजर रहता है? क्योंकि कहीं ना कहीं जो है युवा यहाँ पर आना चाहते हैं, परंतु क्या पता वो हिचकिचाते हैं क्योंकि उन्हें आधी अधूरी जानकारी मिलती है और वो सोचते क्या करेंगे हम यहाँ पर आके। ऐसा है कि हमारी तरफ से PMFME एक स्कीम लॉन्च की गई है जी, जिसमें हमने युवाओं के लिए तरह तरह की स्कीम्स रखी हैं, जिसमें मशरूम से लेके हनी प्रोडक्शन से लेके पॉइस्चराइजिंग यूनिट। आप देखेंगे कि जी हमारे 3 वुमेन जो हैं एंटरप्रेन्योर्स, जिनको हमने 40 लाख रुपया, ये अनीता चौधरी हैं जी, PMFME में जी, ये बेरोज़गार और युवती हैं, और इनको सुल्तानपुर में हमने BGS स्पाइसेस के नाम से 40 लाख रुपए का प्रोजेक्ट यूनिट खोल के दिया है, जिसका अभी पिछले सप्ताह में हमारे कमिश्नर साहब श्री नवीन चौधरी जी ने उद्घाटन किया था। तो ये पैसे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ने दिए हैं और इनको मदद की है। मैं आपको बताता चलूँ कि हमारी डिस्ट्रिक्ट, माननीय प्रधानमंत्री जी ने पूरे हिंदुस्तान में हर डिस्ट्रिक्ट को ODOP के तहत 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के तहत हमारी डिस्ट्रिक्ट स्पाइसेस में उन्होंने नामजद की है। तो हमारा एक फोकस रहता है कि हम जितने भी, जैसे आप पूछ रहे हैं कि युवा, तो युवाओं के लिए कोई भी स्पाइसेस का प्रोजेक्ट जी, बाकी एग्रीकल्चर ठीक है, मशरूम, हनी प्रोडक्शंस एंड वेजिटेबल ग्रोइंग, स्ट्रॉबेरी हो गया, ये ठीक है जी। जैसे कि हमारे दीपक जी हैं, वो ड्रैगन फ्रूट कर रहे हैं। वो भी पहली बार ऐसा हुआ कि मतलब ड्रैगन फ्रूट यहाँ हुआ। हमारे धीरज जी हैं, आपने फार्म देखा होगा उनका, स्ट्रॉबेरी का, और बिल्कुल मॉडर्न टेक्निक से, जैसे हम कभी देखते थे बाहर की कंट्रीज़ में, या वैसा हमारे कठुआ डिस्ट्रिक्ट में धीरज जी ने, और उन्होंने अपनी चेरी को, आप हैरान होंगे, एक्सपोर्ट भी किया है। बिल्कुल। हमारा विश्वदेव जी हैं, जिन्होंने 2 यूनिट कंट्रोल्ड AC यूनिट लगाए हैं मशरूम के लिए, कि अराउंड द ईयर गर्मियों में भी हम मशरूम प्रोवाइड कर सकें। तो युवा हमारे पास आएँ, हमारे पास बहुत ऐसी स्कीम्स हैं जिनमें, और फोकस है माननीय प्रधानमंत्री जी का, हमारे डिपार्टमेंट का, हमारे डायरेक्टर साहब का जी, कि युवाओं को इसमें लाया जाए और उनको सेल्फ सफिशिएंट बनाने के लिए जो भी हो सके हम करेंगे। ये इतना बड़ा पेपर है, इसमें इतने नाम लिखे हैं, मतलब इन सबको जो है ये हेल्प की जा रही है कृषि विभाग, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट द्वारा। ये 3 करोड़ 55 लाख रुपए का प्रोजेक्ट कास्ट है जी, जिसमें मैं दर्शकों को दिखा भी दूँ। मैं आदित्य कहूँगा थोड़ा कैमरा पैन करे।
और ये दिखाए, ये सारे के सारे नाम जो है इधर लिखे हुए हैं। कोई ऐसे नहीं है कि आधी अधूरी जानकारी जो है कठुआ हलचल की टीम देगी। जी संजीव राय जी बताएं। जी तो इसके अलावा ये इतने लोगों को जो है ये बेनिफिट मिल रहा है, आपका कहना ये है? इनमें देखिए, ये हमने लिखा है 3 जो हैं प्रोजेक्ट सैंक्शन हो गए हैं। ये सुनैना पैकिन है, इनका 1,63,00,000 का NDH मसाला बैंक के साथ पेंडिंग है। हालांकि ये प्रोडक्शन दे रहे हैं, ये काम कर रहे हैं, हमारी पूरी टेक्निकल गाइडेंस के तहत ये काम चल रहा है। लेकिन बैंक में काम इनका 1,63,00,000 का इनका हमने प्रोजेक्ट बना के भेज दिया है बैंक में, जो कि थोड़े ही दिनों में ये बाकी भी जो केस हैं ये सारे पाइपलाइन में हैं और ये टाइम के साथ सारे उत्तीर्ण जी क्लियर होंगे। संजीव राय जी, मैं आपको एक चीज़ से अवगत भी करवाना चाहूँगा, और वो ऐसी चीज़ थी कि जब वो चीज़ शहर में आई तो हम भी शॉक हो गए थे कि ऐसा क्या होगा कि रंग बिरंगी गोभी, आपने भी वो देखी होगी स्टोरी। तो हम लोगों को लग रहा था कि शायद उसमें कोई कलर स्प्रे किया या कुछ है। फिर हम उसके फॉर्म में गए, सोनू सिंह के फॉर्म में, किसान के, उसने बताया सारा। पर उसने एक नाराज़गी भी जताई कि एग्रीकल्चर विभाग द्वारा उसकी बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं की गई। पर जब स्टोरी चली उसके बाद एग्रीकल्चर विभाग ने उसे बुलाया, सम्मानित किया। तो ये कहीं ना कहीं कुछ ऐसी क्या चूक रह गई होगी एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट द्वारा? नहीं, ऐसा उत्तीर्ण जी चूक नहीं रही। वो युवा काफ़ी प्रतिभाशाली हैं जी। हमारे ही एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से वो बीज लेके आए लुधियाना से जी, और उन्होंने लगाया। हमने भी साइमल्टेनियसली काफ़ी जगह पे, जैसे आपने देखा होगा मार्केट में रेड भिंडी कुमकुम आई है, वो सेम बीज और सेम वैरायटीज़ हमने भी डिफरेंट फार्मर्स को दी थी लगाने के लिए। हाँ, हालांकि सोनू सिंह जी का उन्होंने भी लगाई है, इस चीज़ से डिपार्टमेंट अवगत नहीं था जी। जब डिपार्टमेंट को ये पता चला कि ये भी एक फार्मर, वन ऑफ द फार्मर, हमने जो लगाई है वो ठीक है, लेकिन ही इज़ आल्सो वन ऑफ द फार्मर कि जिन्होंने ये लगाई है। उसी वक्त हमने उसको प्रायोरिटी पे लिया और आज की डेट में आप पूछिए उनसे, डिपार्टमेंट शाना बिशाना उनके साथ हैं और हमने उनको प्राइज़ भी दिया उसके बाद। क्योंकि मैं ये बात इसलिए पूछ रहा हूँ कि लेफ्टिनेंट गवर्नर द्वारा भी जो है उनका नाम लिया गया था, सोनू सिंह का, और तब एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के लिए काफ़ी गर्व की बात थी कि हालांकि उसने, सोनू सिंह ने बाद में बोल दिया कि चलो मुझे सपोर्ट मिल रहा है अब एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के लिए। तो मतलब एक किसान खुद ही जाके जो है ट्रेड फेयर में जा रहा है, हिस्सा ले रहा है और बीज लेकर आ रहा है। तो कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर विभाग को नहीं चाहिए कि इस तरह के ट्रेड फेयर में जो है अपने एम्प्लॉयज़ को भेजे ताकि बाकी किसानों को भी इस तरह के बीज मिले? उत्तीर्ण जी, इसमें आपको ये चीज़ पॉजिटिवली लेनी चाहिए कि डिपार्टमेंट ही ये काम इतना अच्छे से कर रहा है कि लोग प्रेरित हो रहे हैं जी। एक जगह हो सकता है डिपार्टमेंट को सोनू सिंह जी का मैं फिर दोहरा रहा हूँ कि ना पता चला हो, लेकिन ये चीज़ आपको पॉजिटिव इसमें लेनी पड़ेगी कि आज के दिन एग्रीकल्चर विभाग माननीय मंत्री जी से लेके नरेंद्र भाई तोमर जी से लेके हमारे सेक्रेटरी और डायरेक्टर साहब से लेके इतना वाइब्रेंट है, इतनी स्कीम्स के साथ है कि युवा खुद अट्रैक्ट हो रहे हैं इसके साथ। और ये बड़ी अच्छी बात है कि सोनू सिंह जी ने ये मोटिवेट हुए और उनको लगा कि एग्रीकल्चर एक ऐसा पेशा है जो युवा अडॉप्ट कर सकते हैं। बिल्कुल। आज से 5-7 साल पहले, 10 साल पहले कुछ ऐसा बन गया था कि एग्रीकल्चर पेशे को प्रोफेशनली कोई उत्तीर्ण जी अडॉप्ट करने नहीं कर रहा था। इवन किसान का बेटा नहीं चाह रहा था कि मैं किसान बनूं आगे। आज आपने देखा होगा सर्विस छोड़ के IAS कैडर, IIT, कितनी एग्जांपल्स हैं कि ऐसी नौकरियां जिनका 24-24 लाख रुपए का पैकेज है और वो नौकरियां छोड़ के एग्रीकल्चर को अडॉप्ट कर रहे हैं। एग्जांपल्स हैं हमारे पास, पपाया के फार्म्स हैं जिसमें लेडीज़ उनको चला रही हैं और बहुत अच्छी टर्नओवर है, 50 लाख से ऊपर उनकी टर्नओवर है एक साल की। हमारे टुंडा सिंह जी जिनकी हल्दी काफ़ी मशहूर है। बिल्कुल। मैं आपको बताऊं, अच्छा, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ने, मैंने एक बात हमने भी देखी है कि एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट जो है टुंडा सिंह जी को बड़ा ज़्यादा सपोर्ट कर रहा है। हर एक कहीं भी प्रदर्शनी होती है, कोई भी ऑफिसर आता है तो हमेशा बताते हैं कि ये टुंडा सिंह जी है जिन्होंने हल्दी का जो है वो फार्मिंग कर रहे हैं। ऐसी क्या बात है टुंडा सिंह में जो काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट मिलता है? देखिए, ट्रेडिशनल खेती से, ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन आपने किया।
ट्रेडिशनल खेती से इंटरप्रेन्योरशिप में जाना, ये टुंडा सिंह जी की एक बड़ी ख़ास बात है और इसमें डिपार्टमेंट का योगदान तो है ही है। लेकिन मैं उनकी इस बात पे बड़ा मुतफिक हूँ और इसीलिए डिपार्टमेंट टुंडा सिंह जी का नाम लेता है कि आज से उत्तीर्ण जी 15 साल पहले 2003-4 में जब हल्दी इंट्रोड्यूस की डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर में जी, राय बाग जोन था, बिल्कुल, वहाँ से हल्दी की इंट्रोडक्शन हुई। जी, टुंडा सिंह जी प्रोग्रेसिव फार्मर होने के कारण, प्रोग्रेसिव फार्मर का कार्य ही यही है उत्तीर्ण जी कि उस एरिया में नई चीज़ को डिपार्टमेंट से कंधा मिला के उसको इंट्रोड्यूस करे। बिल्कुल, तो टुंडा सिंह जी फ्रंट में आए और उन्होंने हल्दी लगाई। बिल्कुल, उसके साथ साथ ही डिपार्टमेंट ने उनको थोड़ा प्रोत्साहन दिया, लगा डिपार्टमेंट को कि ये बातों को टेकअप करते हैं, तो धीरे धीरे उन्होंने एक यूनिट लगाया जिसमें डिपार्टमेंट ने उनको मदद की। आज आप जान के आपको खुशी होगी कि 40 लाख रुपए की टर्नओवर है टुंडा सिंह जी की। क्या बात, एक सिंपल फार्मर से नाउ ही हैड टर्न टू ए बिग एंटरप्रेन्योर इन द डिस्ट्रिक्ट। तो हम ये चाहते हैं कि युवाओं का वो रोल मॉडल हों, बिल्कुल, और हैं भी। बिल्कुल, अगर आज इतने युवा अट्रैक्ट हो रहे हैं, अब देखिए सुशांत जी हैं, जी, सुशांत जी आज हनी में एक नाम है, ब्रांड है उनका, जो अमेज़ोन पे भी रजिस्टर है, कठुआ के शिवानगर के, जी, जो अपनी हनी के जो पेटियां हैं उनको राजस्थान से आगे तक ले जाते हैं और राउंड द ईयर लोकल प्रोडक्शन दे रहे हैं हनी की। क्या, तो ये सारी चीज़ें हैं डिपार्टमेंट को डिफरेंट कर रही हैं और वाइब्रेंट कर रही हैं। हमारी कोशिश रहेगी कि हम और ज़्यादा से ज़्यादा काम कर पाएँ। हमारे फार्मर्स का जो है मैकेनाइजेशन एक बड़ा स्टेप हम लेके चल रहे हैं कि डिस्ट्रिक्ट को मैकेनाइज किया जाए, जितनी मशीनरी से काम हो किया जाए, मशीनरी बांटी जाए। हमारी मैकेनाइजेशन में काफ़ी अच्छी स्कीम्स हैं। हमने पिछले साल हार्वेस्टिंग के लिए कंबाइन हार्वेस्टर भी दिए हैं। जी, इवन आपने सुना होगा 4-5 दिन पहले माननीय प्रधानमंत्री जी ने ड्रोन के लिए भी सब्सिडी का ऐलान किया है। हाँ, कि कोई फार्मर बिल्कुल, अगर ड्रोन के लिए भी चाहता है तो ड्रोन पे भी सब्सिडी उन्होंने अनाउंस की है। तो एग्रीकल्चर में कोई लिमिट नहीं रही है उत्तीर्ण जी। ड्रोन की सब्सिडी यहाँ पर भी मिलेगी ना? ड्रोन की सब्सिडी जैसे ही वहाँ से अनाउंस हुआ है, जैसे स्टेट्स में जाएगी ये आएगा तो यहाँ भी मिलेगी, बिल्कुल मिलेगी, हर स्टेट में मिलेगी, हर जगह मिलेगी। अभी हम आ रहे थे जब तो बाहर देखा एक वो शॉप काइंड थी, वो क्या है, मतलब उसके बारे में भी लोगों को पता लगे। वो कौन सी फार्म कोई सब्जियां भी है वहाँ पर, ऑर्गेनिक थी, क्या था वो सब जो बाहर था? जी, ये एक डिपार्टमेंट की पहल है। जी, हमारी हर पंचायत में हमने कोशिश की वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाने की। जी, उत्तीर्ण जी, आपको खुशी होगी ये जानकर कि हमारे पास 278 वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं, जिनको हमने पंचायत वाइज हम उनको हेल्प करते हैं कि वो लोकल प्रोडक्ट्स, जैसे अभी मैंगो का सीज़न आने वाला है, आम का, तो हम उनको हेल्प करेंगे कि वो आम का अचार डालें, आम पापड़ बनाएं। तो ऐसा एक उनको ये प्लेटफॉर्म दिया गया है कि इस प्लेटफॉर्म पे वो बना के लोकल वो बेचें, ठीक है, लेकिन एक सिटी में एक प्लेटफॉर्म दिया गया है कि जो ओरिजिनल प्रोडक्ट वो बनाती हैं जी, तो वो सरप्लस, या हम भी एक आउटलेट खोल के यहाँ वो उनका जो प्रोडक्ट है उसको बेच पाएँ, नंबर 1। नंबर 2, जो हमारी ऑर्गेनिक फार्मिंग है जो डिपार्टमेंट कर रहा है जी, आज की डेट में कुका चक एक सब्जी का बहुत बड़ा सेंटर था पुराना कठुआ में। जो सब्जी कुका चक से सबसे जल्दी सब्जी जो आती थी कुका चक से आती जी, हमने उत्तीर्ण जी कुका चक का 50 एकड़ एरिया ऑर्गेनिक फार्मिंग में कन्वर्ट किया है। स्कीम है ऑर्गेनिक फार्मिंग, तो हम वहाँ की जो सब्जी होती है वो भी यहाँ लाते हैं, जिसमें इंश्योर होता है कि कम से कम स्प्रे है ही नहीं है, कम से कम क्या, क्योंकि ऑर्गेनिक है। तो हम यहाँ एक आउटलेट रखा है जहाँ भी सब्जी लोकल प्रोवाइड की जाए। जी, इसके साथ साथ आपने देखा होगा कि एक हमने पहल की है कठुआ डिस्ट्रिक्ट में, अर्बन फार्मिंग। जी, और अर्बन फार्मिंग हम यहाँ आपने देखा होगा काफ़ी लोगों के घरों में जगह नहीं होती है,
और लॉन वगैरह भी कम होता है, पक्की जगह होती है सारी। जी। उन सभी शहरवासियों को मेरी तरफ से रिक्वेस्ट है कि हम ग्रो बैग्स दे रहे हैं, वो अपने छत पे रख सकते हैं। उस ग्रो बैग के अंदर ऑर्गेनिक हमने सॉइल जो है वो रखी होती है और प्लांट लगा के देते हैं। हमारे ऑफिसर्स टाइम टू टाइम जाके उनका ध्यान भी रखते हैं। और 20 बैग से हम शुरू करते हैं किसी के घर में भी। हमने अभी तक 70 से 80 घरों में ये लगाया है। और आपको ये जानकर खुशी होगी कि भिंडी से लेके कुमकुम भिंडी रेड जी। और शिमला मिर्च काफ़ी घरों में लग रही है। और काफ़ी लोगों की ये मुझे फीडबैक आई है कि दे आर हैप्पी विद द दिस प्रोजेक्ट, नई स्कीम जो आई है जी। और मैं अपील करूंगा सभी शहरवासियों से कि जो भी इस स्कीम का लाभ उठाना चाहता है वो हमारे ऑफिस में आए। यहाँ हमारे अर्बन फॉर्मेलिटीज़ क्या होगी इसके लिए, क्योंकि पिछली बार भी ये जब हमने खबर टेलीकास्ट की थी तो लोगों को ना फॉर्मेलिटीज़ के बारे में सच नहीं बताया गया था और पूरा स्पष्ट रूप से नहीं बताया गया था। तो फॉर्मेलिटी क्या होगी? कोई ज़्यादा फॉर्मेलिटीज़ में उत्तीर्ण नहीं है। हम सिर्फ असिस्टेंट हैंड हैं, असिस्ट कर रहे हैं हम लोगों को जी। इसमें। चूँकि इसमें डायरेक्ट कोई सब्सिडी, डायरेक्ट कोई स्कीम आज की डेट में नहीं है जी। तो हम कास्ट टू कास्ट और अपनी असिस्टेंस हाउ टू ग्रो सक्सेसफुली, हमारे एक टीम है उसके लिए जो घर घर जाती है और पूरे वो वहाँ पे प्लांट को इंस्टॉल करके आएंगे जी। और असिस्ट करेंगे कोई इंसेक्ट पेस्ट वगैरह उसको ख़राब ना करे और थ्रू आउट द सीज़न वो होम सर्विस दें। ये सिर्फ इसलिए है कि एक घर में अपनी उगाई हुई सब्जी, और इससे एक चीज़ सेकेंडरी है, बच्चों को भी नॉलेज होती है। कई बार बच्चे भिंडी या ये क्रॉप्स को देख ही नहीं पाते हैं। एक बच्चों का लर्निंग भी है एक किस्म से। सो इसमें सिर्फ उनको ऑफिस आना है, हमारी अर्बन फार्मिंग की टीम है, उनसे मिलना है जी। और विद इन 3 days आधार कार्ड कुछ लाना है, कुछ ऐसी फॉर्मेलिटी? आधार कार्ड वो अपना दे जाएं। अगर कोई सब्सिडी आती है इसमें तो हम उनके आधार कार्ड और बैंक की कॉपी फॉर स्टेट तो वो हम डाल देंगे। लेकिन आज की डेट में मैं आपसे बताना चाहूँगा कि अर्बन फार्मिंग में हमारे पास कोई सब्सिडी की स्कीम आज की डेट में नहीं है। और बैग की कॉस्ट क्या है? बैग की कॉस्ट जो है वो टाइम टू टाइम, इसमें जब भी कोई फार्मर आते हैं, सिटीज़न हमारे आएंगे तो ये पॉलीथीन पे डिपेंड करता है। 3 किस्म के हमारे पास उसमें जो हैं पॉलीथीन की वो हैं, तो उसमें वेरी करती है। फिर कई बार पॉली बैग्स हैं एंड सम टाइम बड़ा एरिया कवर करने के लिए हमारे पास डिफरेंट टाइप के बैग्स हैं, वो डिफरेंट कैटेगरीज़ के हैं। 20 से बैग हों तो 20 बैग हम देते हैं एक यूनिट में, तो वो आए उसमें हम उनके लगाएंगे। और ऐसी कोई वो नहीं है, जो भी आएगा, जितने भी आएंगे सबकी असिस्टेंस की जाएगी, सबको पूरा इस मामले में अवेयर किया जाएगा और थ्रू आउट ईयर उनकी सब्जी घर में पैदा हो, इस चीज़ के लिए उनको इंश्योर किया जाए। एक बड़ा ज़रूरी सवाल, गर्मी आ चुकी है तो आप देख रहे हैं रोज़ाना हम भी देखते हैं सायरन बजाती हुई फायर ब्रिगेड की गाड़ी जा रही है और कई किसानों के खेतों में जो है वो आग भी लग रही है। तो किसानों का हमेशा यही कंप्लेन रहती है कि आग भी लग जाती है, उनकी गलती तो होती नहीं है, पर उन्हें मुआवजा जो है वो नहीं मिल पाता है। देखिए उत्तरण जी, ये जो फायर इंसिडेंट्स हैं इनका डायरेक्ट हमने एडवाइजरी इशू करते हैं हर साल कि जहाँ जहाँ भी ट्रांसफार्मर लगे हैं उसके आधा कनाल या 1 कनाल एरिया को हार्वेस्ट किया जाए पहले। हम अपनी तरफ से हर कोशिश करते हैं और हर पंचायत के अंदर जहाँ भी ये ट्रांसफार्मर्स लगे हैं या किसी भी कारण से ऐसा कोई फायर का इंसिडेंट होता है उसके लिए हम अवेयर करते हैं कैसा ना हो। ये एक बहुत बड़ी त्रासदी रहती है, किसान की 6 महीने की जो मेहनत है वो बेकार जाती है। हमारी तरफ से हमारे डिपार्टमेंट में ऐसा डायरेक्ट कोई प्रोविज़न उसका नहीं होता है, लेकिन फिर भी हम लिस्टें बना के डीसी ऑफिस में रेवेन्यू डिपार्टमेंट को ये जमा करवाते हैं, तो
वो उसका आगे मुआवजा कैसा क्या गवर्नमेंट स्कीम्स हैं वो डिपेंड करता है। हमारी तरफ से एडवाइजरी जारी की जाती है और सचेत किया जाता है कि ऐसा इंसिडेंट ना हो। क्योंकि कई इलाकों में हमने ये भी देखे कि वहाँ पर बंदरों ने जो है वो फसलें ख़राब की है लोगों की। ये तो फायर इंसिडेंट अलग हो गया, कई जगह जहाँ पे बंदर जो है फसलें ख़राब कर रहे हैं लोगों की। ये आपने ठीक कहा। 3-4 साल पहले से ये काफ़ी मिनास है और किसान हमारे काफ़ी परेशान हैं इससे। आप देखेंगे कि जो हमारी कंडी बेल्ट है, यहाँ मेज़ की एक मेजर क्रॉप हुआ करती थी जी। जो ये मंकी मिनास के कारण काफ़ी सारी जो लैंड है हमारी वो वंचित हो गई मेज़ से। इसके लिए हम कोशिश कर रहे हैं कि उन एरियाज़ को चेंज किया जाए विद द क्रॉप्स जिसको मंकी जो हैं उजाड़ नहीं पाते और ठीक चलती है। जैसे हल्दी है जी। हमने कोशिश की पीछे लेमन ग्रास जो है उसको इंट्रोड्यूस किया जाए और ऐसी फसलें हैं जी। जिनका जो मंकी से प्रभावित कम हो। जी। ये कोशिश है और किसानों से भी अपील है कि ऐसी फसलों को उगाया जाए जिससे बंदर ख़राब ना कर सकें और ठीक से फसलें हो जाएं। एक बड़ा ज़रूरी सवाल, अब क्योंकि समय भी कम है, जिस तरह युवा पीढ़ी जो है नशे की तरफ बढ़ रही है और एग्रीकल्चर विभाग जो है उनके लिए स्कीम्स ला सकता है, उन्हें आत्मनिर्भर बना सकता है ताकि वो उस तरफ ना जाएं बल्कि एक अच्छे राह पर चलें, अच्छा काम करें। तो एग्रीकल्चर विभाग का किस तरह से सहयोग रहेगा? बतौर अगर मैं बात करूं चीफ एग्रीकल्चर ऑफिसर संजीव राय गुप्ता का, किस तरह से उन युवाओं के लिए अपील भी रहेगी और क्या सहयोग रहेगा? उत्तीर्ण जी, हमारा पूरा विश्वास है कि एग्रीकल्चर ही एक ऐसा पेशा है जी। जो नेगेटिव समाज में जो आपने बात कही है जो आजकल प्रेवलेंट है, मैं समझता हूँ सिर्फ़ और सिर्फ एग्रीकल्चर ही एक ऐसा पेशा है जिसमें युवाओं को आकर्षित करके अट्रैक्ट करके इन चीज़ों से बाहर निकाला जा सकता है। आप देखेंगे सुबह उठते फार्म में जाना, खेत में जाना, वहाँ गार्डनिंग करना या फार्मिंग करना और किसी फसल को उगाना और उसके बाद उसको हार्वेस्ट करके मार्केट में देना, ये एक अपनी ही तरह का सुकून है उत्तीर्ण जी। जो युवा हमारी स्कीम्स के साथ, हमारी कोशिश रहेगी कि हम सभी युवाओं तक पहुँचें, उनको जिनकी ज़मीन है उनको ज़मीन में उनको ऐसा एक पैशन पैदा करें कि वो अपनी ज़मीन से जुड़ें और एग्रीकल्चर को आगे बढ़ाएं, तो ही वो इस नेगेटिव जो आपने कहा ड्रग्स एंड ऑल दिस उससे छूट सकते हैं। और यहाँ मैं कहता हूँ जिन युवाओं के पास जगह नहीं है वो भी मशरूम अब यकीन करेंगे। मैंने एक बिलावर में मेरा टूर था, मैंने देखा एक लेडी मशरूम ग्रोवर, मैंने उनका पैशन देखा। उन्होंने अपने ड्राइंग रूम में उत्तीर्ण जी मशरूम लगा रखी थी। मैंने उनसे पूछा जब कि कोई आता है तो उनका कहना था जी मैं तो अपना बेटा जो है इसके कमरे में भी लगाने वाली हूँ। अच्छा। तो सेकेंडरी प्रोविज़न कहता वी आर शिफ्टिंग, उनके हस्बैंड जो है वो आर्मी में थे, वी आर शिफ्टिंग टू वन रूम एंड ये आपकी ये स्कीम मशरूम की मुझे इतनी अच्छी लगी और पहले ही फ्लश में मुझे इतना इसमें प्रॉफिट हुआ कि अब मैं सोच रही हूँ कि मैं एक कमरे को छोड़ के पूरे घर में मशरूम लगाऊंगी। ऐसा नहीं है कि युवाओं के लिए सिर्फ जिनके पास लैंड होल्डिंग है वही नहीं, एपीकल्चर है, मशरूम है, काफ़ी सारे अर्बन फार्मिंग में आप करें वो भी एक प्रोफेशनली अच्छा हो सकता है। तो मेरी सबसे अपील है कि वो कृषि से जुड़ें और एक शांत जीवन, एक बढ़िया सभ्य समाज की हम स्थापना करें। धन्यवाद। मैं एक आखिर में एक सवाल ज़रूर पूछूंगा क्योंकि मेरा एक सवाल रह गया। जिस तरह मैंने युवाओं को, क्योंकि हमारा होता है कि युवा पीढ़ी जो है वो आगे बढ़े, उन्हें विभिन्न रोज़गार के जो है अवसर मिले, चाहे आत्मनिर्भर बनने की बात करें। जिस तरह आप अवेयरनेस कह रहे हो कि हम अवेयर करेंगे, क्या सीईओ
द्वारा सीईओ मतलब आपके द्वारा ही चीफ एग्रीकल्चर ऑफिसर संजीव राय गुप्ता के मन में ये सोच है कि विभिन्न कॉलेजों में जाकर इस तरह की अवेयरनेस फैलाएं, ताकि देखो जो पढ़े लिखे युवा है अगर वो नौकरी लेते हैं अच्छी बात है, पर कुछ युवा जो है नौकरी हर एक को नहीं मिलती, नहीं ले पाते, तो ताकि कॉलेजेस में जाकर अवेयर करें ताकि बच्चे जो है इस प्रोफेशन को अडॉप्ट करें, जो आपकी सोच है। मेरे मन की बात की आपने जी। मैं प्रिंसिपल जीडीसी से प्रोग्राम बना रहा हूँ मिलने का। एक श्रम डे रखेंगे हम, जिसमें आपको ही बुलाया जाएगा। हमारा फार्म है परमाल में, जहाँ खरीफ सीजन में हम थोड़ा हल्दी और पैडी लगा रहे हैं। तो मैं एक विचार कर रहा हूँ कि जीडीसी कठुआ के प्रिंसिपल दोनों से मिला जाए, और जिन बच्चों का मन हो, अपील सबसे करेंगे, एक दिन के श्रमदान के लिए क्या बात है, उनको फॉर्म में लिया जाए। और ये कार्यक्रम 2 बार एक सीज़न में, सोइंग के वक्त और हार्वेस्टिंग के वक्त, और फिर नेक्स्ट सीज़न में रबी एंड खरीफ। खरीफ इज़ कमिंग, खरीफ की सोइंग और हार्वेस्टिंग, देन रबी की सोइंग और हार्वेस्टिंग में 1 डे वॉलंटियर श्रमदान का दिन रखा जाए, जिसमें सभी बच्चे आएँ, वो देखें फॉर्म में कैसे काम होता है, जुड़ें वो उससे। और बड़े सारे बच्चे ऐसे होते हैं उत्तीर्ण जी, जिन्होंने बड़ी उम्र तक तो कनक का खेत भी नहीं देखा होता, अब देखा भी हो तो ऑब्जर्व नहीं किया होता। किस तरह से होता है। तो मैं चाहूँगा कि आपने मेरे मन का ये क्वेश्चन किया, और मैं चाहूँगा आप भी उस दिन वहाँ हो हमारे साथ, तो अच्छा लगेगा मुझे। संजीव राय जी, आप एक यंग डायनेमिक ऑफिसर यहाँ पर आए हैं, तो ऐसा तो नहीं है सिर्फ कैमरे के सामने कि युवा अगर कोई यहाँ पर आएगा तो बाद में आपका एटीट्यूड बदल जाएगा, कि फिर किसी और तरीके का एटीट्यूड होगा आपका कि नहीं जी बाहर चलो, यहाँ पर आपको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं। 24 घंटे बीइंग लोकल जी, मैं 24 घंटे सिटी में हूँ, इस कुर्सी पे नहीं, सिटी में हूँ। मुझे कहीं भी 24 आवर्स एग्रीकल्चर रिलेटेड 24 आवर, मुझे कहीं भी आप मेरी असिस्टेंस चाहेंगे, मेरी मदद चाहेंगे, आई विल बी अवेलेबल 24 आवर्स। जी, बीइंग मैं तो यही सिटी में रहता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। और दरवाजे खुले हैं ऑफिस के, स्कीम्स खुली हैं, एवरीथिंग इज़ ट्रांसपेरेंट। मेरे ऑफिसर्स, डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स, सब डिविजनल एग्रीकल्चर ऑफिसर, मैं ही नहीं, मेरी पूरी टीम 24 घंटे इस मदद के लिए तैयार है। और ऑल आर मोस्ट वेलकम उत्तीर्ण जी, कोई भी आए, हमारी 24 घंटे उनकी सेवा के लिए तत्पर रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया संजीव राय गुप्ता जी, आपने अपना इतना समय दिया और सारी जानकारी जो है दर्शकों तक जो है वो पहुंचाई है। हम आशा करेंगे कि इस तरह के जो ऑफिसर्स हैं, यंग डायनेमिक ऑफिसर्स जो है वो शहर में आते रहे, और युवाओं को जो है जिस तरह से इन्होंने बातें बड़ी अच्छी कही है, और सच में काबिल तारीफ बातें हैं कि ये भी सोच रहे हैं कि हाँ युवाओं को आगे बढ़ना चाहिए, जो इस तरह के नशे की तरफ जा रहे हैं उस तरफ ना जाएँ। और उन्होंने युवाओं के नाम भी ले लिए, महिलाओं के नाम भी ले लिए, कि जो इस एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की मदद से जो है काफ़ी ज़्यादा अर्न कर रहे हैं। और हम भी आपसे यही अपील करेंगे कि आप भी यहाँ पर आओ, जिस तरह अर्बन फार्मिंग की बात की है इन्होंने, और भी जो सारी स्कीम जो है उसका फ़ायदा उठाओ, क्योंकि सरकार ने स्कीम जो है हम लोगों के लिए लाई है, और अगर हम इस स्कीम का जो फ़ायदा नहीं उठाएंगे तो उस स्कीम का हमें नहीं लगता कि कोई फ़ायदा होगा। जी बिल्कुल। और बाकी आशा करते हैं कि आगे भी जो भी स्कीम्स होगी, अगर कुछ नई स्कीम आएगी तो हम संजीव राय गुप्ता जी से ज़रूर बात करेंगे और जानेंगे कि क्या है। बाकी बहुत बहुत शुक्रिया। तो बस इसी आशा के साथ कि आपको आज के जो इंटरव्यू जो संजीव राय गुप्ता जी जो सीईओ आए हैं अभी, जिन्होंने पदभार संभाला है, उनके द्वारा जानकारी जो मिली है आप उससे सहमत होंगे, और इस जानकारी को जो है आगे भी और स्प्रेड कीजिए। जिस तरह इन्होंने अवेयरनेस स्प्रेड की है, आप भी जो है अवेयर कीजिए। बस इसी आशा के साथ कैमरामैन आदित्य के साथ मैं आपका दोस्त उत्तीर्ण शर्मा, कठुआ हलचल चैनल से। जय हिंद, जय भारत।